हम लोग को लॉलीपॉप दे रहा है कि 6000 लॉलीपॉप लेकर चाटो और मारा 5 साल में पूरा रिकॉर्ड देख लीजिए उठाकर। एक वैकेंसी में 69,000 शिक्षक भर्ती हुए हैं, जो 23,500 बैकवर्ड ST का घोटाला किया हुआ है योगी आदित्यनाथ। अरे हम रात को जाग रहे हैं और दिन को भी जाग रहे हैं। योगी मोदी ने रात को चरे जा रहे हैं सोने के बाद का साल सब चर जा रहे हैं, तो आज कैसे दुगनी होगी, हमें यही बीजेपी से पूछना चाहिए। जितने गुजराती हैं, चाहे नीरव मोदी और ललित मोदी हो, ABG कंपनी जितने हैं, ये देश को बेच देंगे। रात को देखिए, रात को नोटबंदी हुई, रात को कोरोना लॉकडाउन लगा, रात को नीरव मोदी भगे, रात को ललित मोदी भगे। टेट नहीं संभाल पाया, वो स्टेट क्या संभालेगा? जो टेट परीक्षा नहीं संभाल पाया, वो 32 लाख बच्चों की जो परीक्षा नहीं संभाल पाया, वो इतना बड़ा स्टेट क्या संभाल? अभी किसान का मतलब कुचल दिया था ना लखीमपुर खीरी में, वो कैसे छूट गया? कैसे चोर के मुंह से या प्रधानमंत्री के मुंह से एक बार भी अगर विकास की बातें कर सुनवा दीजिए तो वो तो मंदिर मस्जिद मुसलमान और हिंदू के नाम पे चुनाव कराना चाहते हैं। लेकिन इस बार की जनता एकदम होशियार और समझदार। साल पहले भी क से कबूतर पढ़ाया जाता था, आज भी क से कबूतर पढ़ाया जा रहा है। बताइए प्राइमरी स्कूल का देता कैसे? CBRT की रिपोर्ट देखिए, सबसे ज्यादा दलित उत्पीड़न, महिला उत्पीड़न, छेड़खानी, तो क्राइम अपराध इसी में सरकार में हुआ है और किसी में नहीं हुआ। गेहूँ चावल नहीं चाहिए, हमें रोजी रोजगार चाहिए, हम लोगों को रोजगार चाहिए। विकास मुद्दा है, मंदिर मस्जिद गाय गोरू और इंसान के नाम पर वोट नहीं पड़ेगा। इस बार विकास के नाम पर नंबर की गाड़ी चल रही, क्या यादव उसको यूज करते हैं? 102 एम्बुलेंस चल रहा, क्या यादव उसको यूज करते हैं? 108 एम्बुलेंस चल रहा, क्या उसको यादव यूज करते हैं? 500 किलो वहाँ सांड चल जा रहा है, हमारा क्या मतलब है? इस वक्त हम उत्तर प्रदेश में जगह जगह लोगों की राय जान रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है। हम बनारस से लौट रहे थे तो यहाँ पर कुछ लोग जो है चंदवक बाजार में नजर आए, तो हमने सोचा कि इनसे इनका ओपिनियन लिया जाए, इनकी बात की जाए। ये केराकत कौन सा विधानसभा है? केराकत विधानसभा। केराकत विधानसभा जौनपुर का इलाका, जौनपुर ये जिला है। तो बताइए क्या माहौल है जिला में? बहुत बढ़िया माहौल है। कैसा माहौल है, किसका माहौल है? समाजवादी पार्टी का। क्यों, ऐसा क्यों है? समाजवादी पार्टी ने ऐसा काम किया है। बताइए। महंगाई इतना ज़्यादा है कि जनता ऊब चुकी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। अच्छा। और जो बाबा जी का साड़ है उससे भी जो किसान लोग वो भी ऊब चुके हैं। और जो शिक्षित जो परिवार है, जो बच्चे स्कूल में जाने के लिए एडमिशन करा करके, जिसके गरीब माँ बाप हैं, एडमिशन कराने के बाद स्कूल बंद हो जा रहा है। कोरोना काल में एडमिशन कराने के लिए स्कूल लोग खोल दे रहे हैं, जैसे ही पैसा जमा हो जा रहा है वैसे स्कूल बंद हो जा रहा है। और 320 का सिलेंडर, जब मोदी जी बोले कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, तो 320 में सिलेंडर मिल रहा था। अब अच्छे दिन में सिलेंडर 1000 पार हो गया है। जब कि सरकार ये कह रही है कि जब देश विकास करेगा, मतलब कि राष्ट्र हित के लिए कुछ चीजें बर्दाश्त करनी पड़ती है, तो वो कर लीजिए ना। तो राष्ट्र हित के लिए नहीं, ये नारा लगाए थे सबका साथ सबका विकास, कि ये वोट लिए सबका, काम किए अपना सिर्फ। अच्छा, गमछा तो राजभर जी का। हाँ, एकदम जय सुहेलदेव वाला है। मैं यही कहना चाहता हूँ बीजेपी सरकार से कि बोलते हैं कि मेरे किसान की आज दुगना करूँगा, ललका साल सब चर जा रहे हैं, तो आज कैसे दुगनी होगी, हमें यही बीजेपी से पूछना चाहते हैं। हाँ, अच्छा, क्या क्या मुद्दा है? ये ऐसा है ना कि ये रात को भागते हैं। जितने गुजराती हैं, चाहे नीरव मोदी और ललित मोदी हो, ABG कंपनी जितने हैं, ये देश को बेच देंगे। समझ लीजिए 28 बैंकों का लोन, हम लोग अगर एक बैंक से लोन लेते हैं तो हमको नो ड्यूज लेना पड़ता है। ये 28 बैंकों से लोन ले कर भाग रहे हैं रात को। हाँ, रात को देखिए, रात को नोटबंदी हुई, रात को कोरोना लॉकडाउन लगा, रात को नीरव मोदी भगे, रात को ललित मोदी भगे। कितना पैसा है तो देश कंगाल हो जाएगा। अच्छा। और क्या क्या मुद्दा? देखिए, हम जब बात कर रहे हैं तो लोग अलग अलग मुद्दा की बात कर रहे हैं। हाँ, बताइए। शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई सबसे बड़ी मुद्दा है। ये जनता लड़ रही है चुनाव। भारतीय जनता पार्टी को जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के यहाँ खेला होबे, यहाँ जनता करेगी खदेड़ा होबे। बेरोजगारी आप बताइए। बेरोजगारी मुद्दा है। बेरोजगारी तो कह रहे कि हम लोगों को अनाज बांट रहे हैं, अनाज बांट रहे, लेकिन बेरोजगारी है, किसी को नौकरी नहीं है, और साड़ जो है सब खेती खा जा रहे, किसान उससे परेशान है। इसीलिए विधायक थे, वो काम नहीं किए यहाँ पर। विधायक का कोई काम नहीं है, एकदम नहीं। क्या विधायक तो एकदम यहाँ भ्रष्ट है।
बस वो कहीं नहीं, जब फॉरवर्ड में दौड़ते काम नहीं विधायक की है यहाँ पे। सर जो टेट नहीं संभाल पाया वो स्टेट क्या संभालेगा? जो टेट परीक्षा नहीं संभाल पाया, वो 32 लाख बच्चों की जो परीक्षा नहीं संभाल पाया, वो इतना बड़ा स्टेट क्या संभालेगा? सब सरकार में होती है ना। अरे कैसे सब सरकार में होती है सर? सर महंगाई सबसे बड़ी मुद्दा है देश, इस प्रदेश में है ये, जहाँ हम जाते बात करते हैं जी। आप भी यहाँ पर कह रहे हैं जी। लेकिन ये हम जैसे नौजवान कितने देखे परेशान है सर। 4 लाख युवाओं को योगी सरकार कह रही है कि हमने नौकरियां दी। सर वो कागज पर है सर, कागज पर है सर, वो कागज पे है सर। टीवी पे और समाचार अखबार पे चलता है उनका शिक्षा विकास, टीवी अखबार पे चलता है और कहीं नहीं है। शिक्षा जो भर्ती हुई थी 8,000 की, उसको घोटाला किए थे शिक्षा भर्ती वाले में। और आज गुंडाई के बल गुंडे आज बता के आए थे, गुंडे चली सब सरकार में। आजकल खुद गुंडाई कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, उसके विधायक बलात्कार कर रहे हैं, नहीं गिरफ्तार हो रहे हैं। अभी किसान का मतलब कुचल दिया था ना लखीमपुर खीरी में, वो कैसे छूट गया? कैसे चोर कहाँ का? अरे कोर्ट तो उसकी बनी हुई है, कोर्ट भाजपा बन गई है, कोर्ट CBI सब भाजपा कब्जा कर लिया है, पूरी सिस्टम। कोर्ट पे भी आपको विश्वास नहीं है? कहाँ विश्वास? कोर्ट जब लूट गया तो हम क्या विश्वास करेंगे? कोर्ट ही ने बनवाया, मंदिर तो कोर्ट ने बनवाया ना, तो क्यों बोलते मैंने बनवाया? ये वो कह रहे हैं कि हमने जो घोषणा पत्र में जो हमने बोला था वो हमने पूरा कर दिया, राम राज लाएंगे उत्तर प्रदेश। तो राम तो सबके राम। घोषणा पत्र में ये कहे थे, घोषणा पत्र घोषणा पत्र में की तो 15 लाख एक मतदाता को देंगे, बोले थे कि नहीं बोले थे? 15 लाख रुपया मतदाता को देंगे। उसके बाद कहे थे शिक्षा में सुधार लाएंगे। बताइए प्राइमरी स्कूल में आज के 100 साल पहले भी क से कबूतर पढ़ाया जाता था, आज भी क से कबूतर पढ़ाया जा रहा है। बताइए प्राइमरी स्कूल का दशा कैसे सुधरेगा? गरीब बच्चे तो प्राइमरी स्कूल में क्या कह रहे थे इनको बोलने की? किसको? आप बोल रहे थे ना? मतलब हम कह रहे सरकार बलात्कारी नंबर 1 की है पहली बार। अब फिर शिक्षा विषय में पूरा पीछे कर दी यूपी को, महंगाई चरम सीमा चढ़ी हुई है, तो सरकार क्या दी जनता को? जनता लूट रही सरकार, सीधा रोजगारी चरम सीमा पे। राशन 5 किलो में 24 घंटे आ रही है। बिजली आ रही है। अरे हम किसानों से बिजली कहाँ आ रही है? हमें 5 किलो गेहूँ चावल नहीं चाहिए, हमें रोजी रोजगार चाहिए। 5 किलो अपना हम लोगों को रोजगार चाहिए, हम लोगों को 5 किलो गेहूँ चावल नहीं चाहिए, हम लोग रोजगार के लिए। भैया हो सरकार जो कर रही है वो बहुत बढ़िया कर रही है, और इतना बढ़िया काम कर रही है कि जो वादा करती है वादा भी भूल जाती है। और जो कि है अब किसानों का लखीमपुर कांड देख लिए, यहाँ अगर भीड़ मतलब के 10-50 हो जाएगा तो कोई ऐसा गुंडागर्दी तो मतलब कभी हुई नहीं थी, जो कि किसानों को है ना, किसानों के ऊपर मतलब गाड़ी चढ़ा दी जा रही है। वो भी एक माननीय आदमी का बेटा छूट जा रहा तुरंत। और कोर्ट ने उनको किसानी मुद्दा है इधर, किसानी में मुद्दा है। रात को जाग रहे हैं, दिन को जाग रहे हैं, हमारा खा रहे हैं अन्न। अरे वही मोदी जोगी, कैसे खाएंगे? अरे वही छोड़े, वही छूटे हैं लोग। हमारी बात हाँ। और ये कहे थे कि हवाई चप्पल में चलने वाले लोगों को हवाई जहाज में चलाएंगे। कोरोना काल में हवाई जहाजियों बंद हो गया था, कितने लोग बंबई से चले, घर नहीं पहुंचे, उनके पिता एक्सपायर हो गए, उनकी माँ एक्सपायर हो गई, वो भी बेचारा उधर एक्सपायर हो गया, घर तक नहीं पहुंच पाया। ये तो ऐसी सरकार है। इनका क्या है बताइए? अरे हम रात को जाग रहे हैं और दिन को भी जाग रहे हैं। अच्छा, जोगी मोदी ने रात को चले जा रहे हैं सोने के बाद। इतना नाराज है वो योगी जी से? हाँ। वो तो कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे सिलेंडर जो 300 रुपया था आज 1000 कर दिए। वही पैसा एक मिनट, वही पैसा को गेहूं चावल दे रहे हैं, हमारे पैसे का। अच्छा, आपके पैसा कैसे दे रहे हैं? जो 300 रुपये था गैस सिलेंडर जो 1100 रुपया तक हो गया, वो सब्सिडी भी बंद कर दिए, और वही पैसा लेकर वही हमको गेहूं चावल खरीद कर भेजते हैं। चलिए आप बताइए, आप क्या कहेंगे? सर मैं ये कहना चाहूँगा, अभी माननीय गृह मंत्री जी ने जो बयान दिया है कि 12वें वो सबसे हो जाता है, वो गलती होती है। सर क्यों फिर राहुल गांधी को पप्पू क्यों बोलते हैं? फिर राहुल एक मिनट, फिर राहुल गांधी को पप्पू क्यों बोलते हैं? फिर राहुल गांधी को पप्पू क्यों बोलते हैं? फिर राहुल गांधी को पप्पू क्यों बोलते हैं? आप बताइए क्या कहेंगे?
पहले अमित शाह को भेजिए वहाँ विदेश पढ़ने के लिए। वो गलत बोलते हैं। पहले पढ़ने के लिए भेजिए तो हम ही पास करके इंटर में एडमिशन लेंगे। बताओ 12 पास करके इंटर में निकल गया, तुरंत सॉरी बोलना चाहिए ना। मिर्जा मुरादपुर पढ़वाइए, उनसे बोलिए कि मिर्जा मुरादपुर 46 उसको इंग्लिश में 46 कहते हैं। 86 लाख कार्यकर्ता बताते हैं हिंदी में। और पढ़े लिखे लोग हमारे अरे सर फिर क्या बात कर रहे हैं तब सर माफी मांगनी चाहिए सर ना। जब ऐसे लोग बैठ जाएंगे वहाँ से विकास सर का पप्पू क्यों बोलते हैं सर, बताइए सर। हम ये चाहते हैं कि किसान कैसे खुशहाल है। किसान तो रात भर सांड हाँकते हाँकते तंग है बाबा का। अच्छा, यहाँ भी मुद्दा है। मुद्दा ज्यादा मुद्दा यही क्या होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोग इस बात करते हैं। हाँ करते सही है। ये बताइए 2014 से 2022 तक देखे कहाँ से कहाँ महंगाई चली गई। ठीक 30 रुपए का पेट्रोल बिक रहा है 100 रुपये में और 35 रुपए का डीजल बिक रहा है 100 रुपये में। एक यही महंगाई है। हाँ 300 रुपये का सिलेंडर 1000 बिच रहा है। हमारा पैसा हमारे मुंह पर जूता मारा जा रहा है गोचा और दे करके। ठीक है, आप बताइए क्या कह रहे थे, कुछ कह रहे थे, पूछिए। क्या है मुद्दा उत्तर प्रदेश में आपके? विकास मुद्दा है। मंदिर मस्जिद गाय गोरू और इंसान के नाम पर वोट नहीं पड़ेगा। इस बार विकास के नाम पर उत्तर प्रदेश विकास के नाम पे ही वोट मांग रहे हैं। योगी जी विकास के नाम पे नहीं, विकास के नाम पे वो उनके मुंह से या प्रधानमंत्री के मुंह से एक बार भी अगर विकास की बातें का सुनवा दीजिए तो वो तो मंदिर मस्जिद मुसलमान और हिंदू के नाम पे चुनाव कराना चाहते हैं। लेकिन इस बार की जनता एकदम होशियार और समझदार है और इस बार विकास के नाम पर वोट करने जा रही है। इतने सालों में आप जनता होशियार हुई है। हाँ, अब होशियार तो है ही। होशियार तो हमेशा होशियार रही है। वो कह रहे हैं कि जो हमने काम किया, हम जनता के जो बीच जा रहे हैं, मेरी बात सुनिए, वो कह रहे हैं हम जनता के जो बीच जा रहे हैं, हम जैसे 4.5 लाख युवाओं को नौकरी की बात कर रहे हैं, 15 दिन में गन्ने भुगतान की बात कर रहे हैं। हमने वो काम किया जो पिछले 75 साल में कोई सरकार 4-5 सालों से कोई भर्ती निकली। आज भर्ती निकलती तो बच्चे इस तरह से क्राइम था, दूरबीन से देखने से अब नहीं मिलता है, वो खत्म कर दिया। हाथरस की घटना आपने देखी, उन्नाव की घटना आपने देखी, हाथरस की घटना आपने देखी। 70-75 साल की आजादी में पहली बार हाथरस की घटना ऐसी हुई कि लड़की को इस तरह करने के बाद भी लोग, पुलिस वाले और प्रशासन ने जला दिया घर को, लड़की को लाश तक नहीं मिली। इस तरह की दुर्दशा 5 सालों में देखने को मिली। क्या कह रहे थे? अरे मैं सर ये कहना चाहता हूँ जो शिक्षक भर्ती होती है 69,500 68,500 उसमें जो ओबीसी कोटा का अनुसूचित कोटा का सब सीटें मार दिए हैं बीजेपी। क्या बतियाते हैं बाबा अपने ओर का पूरा भर दिए हैं। कहते हैं कि हिंदुत्ववादी ठाकुरवादी है वो। आप जिसका समर्थक कर रहे हैं अखिलेश यादव की बात जी कि हम साइकिल को वोट देंगे, आप कह रहे हैं। हाँ जी, जनता लगभग यही कह रही है। हाँ यही कह रहे हैं। महंगाई कहते हैं कि जो यादव हैं, हाँ अखिलेश यादव आते हैं तो फिर यादववाद हो जाता पूरा। तो क्या ये ठाकुरवाद नहीं है? 25,000 का इनामी बदमाश, 25,000 का इनाम। हेलो 25,000 का इनामी बदमाश धनंजय सिंह घूम रहा है बेल वारंट पर। हाँ क्या है सब माफिया है, बाबू साहब माफिया है यहाँ पे। बनारस जौनपुर जिला सब देख लीजिए। नहीं सरकार नहीं, वो जौनपुर में क्रिकेट खेल रहे हैं और इसके बाद सर 1 मिनट सर, 100 नंबर की गाड़ी चल रही है, क्या यादव उसको यूज करते हैं? 102 एम्बुलेंस चल रहा, क्या यादव उसको यूज करते हैं? 108 एम्बुलेंस चल रहा, क्या उसको यादव यूज करते हैं? कहने वाले लोगों को शर्म आनी चाहिए। देखिए यहाँ पर लोग हैं। हाँ, क्या कहना चाहेंगे, क्या माहौल है आपके जिले में? कौन होगा आपकी विधानसभा? हमारा प्रत्याशी तूफानी सरोज समाजवादी पार्टी से। और यहाँ जो महंगाई, बेरोजगारी, किसान परेशान, खाद नहीं मिलती, बिजली बराबर नहीं आती, दिन में बिजली नहीं, जब किसान पानी बनाने के रात में जाएगा, ठंडी में मर जाता, कौन उसको जिम्मेदार होगा? दिन में बिजली आना चाहिए, रात में बिजली आती, रात में बिजली क्या करेगा किसान? वो तो कह रहे हैं 24 घंटा कौन बिजली? खाली कहने की बात है, धरती पे सिर्फ कहने की बात है। 24 घंटा बिजली कभी नहीं आती हमारे क्षेत्र में। देखिए हम वो बात कह रहे हैं जो सरकार जो बात कह रही है, उस बात को आप तक कह रहे हैं, आप अपनी बात बताएंगे। अरे यार सब मिल रहा है साहब। भैया जी सुनिए, एक आदमी हाथ पैर काट करके राशन तो मिल रहा है ना। बैठ गए सब भाई हमारे, 5 किलो लेकर के खाएंगे, हाथ पैर कटाएंगे। 5 किलो नहीं चाहिए? अरे 5 किलो क्या चाहिए? यही तो है, बहुत तो है। 5 किलो दे रहा है, 500 किलो वहाँ सांड चल जा रहा है हमारा। क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। इस बार सपा सरकार बनेगी तो सब सुविधा रहेगा, यही हमारा कहना है।
कोई खिला रहा है न पिलाने वाला है। गाय मर रही, गाँव जाओ देखो 20-20, 25-25 गाय मरी हुई हैं, उसी पड़ी हुई हैं। कोई पानी 1500 में 30 रुपये में कोई गाय खा पाएगी? एक दिन का खर्चा वाला नहीं है, घर के पास ही मरे हैं गाय, कोई फेंकने वाला नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो अगर मुस्लिम वाला मुद्दा है तो उसको पाकिस्तान भेज दीजिए, काहे रखिए हिंदुस्तान में, क्यों रख रहे हैं भाई? मुसलमानों को भेजना है तो हमारे मुसलमान जाना चाहते हैं, उनका हिसाब दे सकते हैं। क्या हिसाब? जो यहाँ प्रॉपर्टी बनाए हैं वो प्रॉपर्टी बनाएंगे, तो पैसा देंगे आप तब न जाएंगे। जाना चाहते दे देंगे तो? हाँ, जाना चाहते हो तो चले जाएंगे, हम रोक सकते हैं किसी को? भगाना चाहने इसलिए? हाँ, ये लोग भगाने चाहते हैं। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? आप बताइए। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुमला बोलती है और कुछ करती होती नहीं। धरातल पर हर तरह के देख लिए, उनका भाषा शैली, विकास कार्य कुछ भी देख लीजिए आप, वो सिर्फ जुमला कागज ही कार्रवाई करते हैं और कुछ कार्रवाई नहीं करते। आप 5 साल में पूरा रिकॉर्ड देख लीजिए उठाकर। एक वैकेंसी में 69,000 शिक्षक भर्ती हुए हैं, जो 23,500 बैकवर्ड ST का घोटाला किया हुआ है योगी आदित्यनाथ, घोटाला किया हुआ है। 69,000 शिक्षक भर्ती में 6,000 हम लोग को लॉलीपॉप दे रहा है कि 6,000 लॉलीपॉप लेकर चाटो और मारा है 23,000 सी। लेकिन नौकरियां जो दे रहे हैं वो तो क्या है? अरे वो नहीं दे रहे हैं भैया जी। आप उत्तराखंड में अपराधिया कुछ भी देखिए, NCBRT की रिपोर्ट देखिए, सबसे ज्यादा दलित उत्पीड़न, महिला उत्पीड़न, छेड़खानी, तो क्राइम अपराध इसी में सरकार में हुआ है और किसी में नहीं हुआ था। दूरबीन से नजर नहीं आ रहा। अरे उनके बगल में अजय सिंह टैनिक मिश्रा का लड़का बैठ खड़ा हुआ था, क्यों नहीं लोग मोतियाबिंद हुआ था उनको? क्या सरकार से इतना गुस्सा है? हाँ, पूरा गुस्सा हम नवयुवक है, हम बेरोजगार, हम समझते हैं, उसको जानते हैं। वो तो कह रहे हैं क्या करते हैं? अरे हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं। अच्छा, कौन सा कंपनी? आर्मी की तैयारी जी। 2018 से वैकेंसी आई हुई है और एक भी वैकेंसी भी नहीं आई हुई है। आंदोलन तो अभी NTPC के देख लिए चल रहा है और ट्विटर के माध्यम से हुई रहा है, और कोरोना काल लगा के हम लोग को रोक दिया है। बच्चों को यहाँ पर धमकी देते हैं, कोई करता है कि आपको अथवा नहीं कराने देंगे, क्या नाम, आपका वेरिफिकेशन नहीं होगा, केस दर्ज कर देंगे। यही सब मुद्दा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा। हाँ जरूर, 100% हमारी नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का आवाम की होगी। तुम्हारे